स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम प्रस्तावना करेंगे। आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। तो प्रेम्बल जैसे कि आपको पता है कि संविधान के स्टार्टिंग में है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। सो प्रस्तावना जो है हमारे देश में कैसे संविधान में आई और कैसे इसने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान दिया है। तो प्रस्तावना का पहली बार जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, यानी उद्देश्य प्रस्ताव से इसका निर्माण हुआ है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को J.L. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेशन में। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। तो प्रस्तावना जो है स्टार्टिंग में आती है। क्वेश्चन आते हैं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना को, जो प्रस्तावना है वो की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान की चाबी कहा जाता है। यानी इसको पढ़कर हम संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में पता लगती है। तो इसके अलावा इसको दर्शन कहा जाता है, संविधान का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये देश के संविधान की फिलॉसफी है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, इक्वालिटी, लिबर्टी आदि कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो दर्शन कहा जाता है। इसके अलावा ड्रीम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के सपने। तो ड्रीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जो राजनेता थे उन्होंने भारत के भविष्य की कल्पना की थी, आदर्शों की कल्पना की थी, तो उसको इसमें प्रेम्बल में स्थान दिया था। तो आइडियल हो गए या ड्रीम्स ऑफ। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भी प्रेम्बल को कहते हैं। तो प्रेम्बल जो है भारतीय संविधान का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो है इसकी स्टार्टिंग लाइन है। तो हम का मतलब है हम यानी भारतीय। तो हम जो है ये भारतीय से जुड़ा हुआ है। तो इस शब्द में पब्लिक जो है यानी जनता मुख्य रूप से जिम्मेवार है देश को बनाने में, संविधान को बनाने में। तो संविधान की शक्तियों का स्रोत या सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री यानी देश की संप्रभुता का मुख्य स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी आएगी पब्लिक, भारतीय लोग। सभी लोग इसके जिम्मेवार हैं, सभी शक्तिशाली हैं, वही डिसीजन मेकर हैं जनता के। फिर आता है जी, तो भारत को एक सोशलिस्ट समाजवादी, तो भारत एक समाजवादी कंट्री है जिसमें सोसाइटी को वेलफेयर किया जाता है, समाज को भलाई दी जाती है, कल्याण किया जाता है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, ये दो वर्ड बाद में ऐड किए गए थे। पंथ निरपेक्ष यानी देश का कोई धर्म, इंडिया हैज नो रिलीजन, यानी भारत का कोई धर्म या देश का कोई एक यूनिक पंथ या धर्म नहीं है। फिर आता है डेमोक्रेटिक, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। इसमें सरकार जो है पब्लिक द्वारा निर्वाचित होती है, इलेक्टेड बाय पब्लिक। फिर आता है जी रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक जो है गणतंत्र को कहते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट यानी देश का अध्यक्ष जो है जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हैं। तो हो गया, गणतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया। फिर आता है जी इसमें जो शब्द था वो था संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है एक ऐसा शब्द होता है जिसमें देश जो है डिसीजन मेकर होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर और बाहर से देश जो है संप्रभु है। तो ये शब्द सारे लिखे गए हैं हमारी प्रेम्बल में। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी भारत में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आता है फ्रीडम ऑफ थॉट यानी बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह देते हैं जिसे हम, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह देते हैं। धर्म उपासना, बिलीव की, यानी किसी भी धर्म को उपासना करने की हमें स्वतंत्रता है। फिर आता है अवसर की, अपॉर्चुनिटीज हो गया, डिग्निटी हो गया, इसकी हमें समता प्राप्त है। इसके अलावा देश की इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये भी प्रेम्बल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये तीन आधारभूत हैं। तो आधारभूत तथ्य हैं समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये तीनों जो हैं हमारी प्रेम्बल के मुख्य आधार हैं। ये किसी और पार्ट में नहीं है, ये प्रेम्बल में ही आते हैं। इसके बाद आता है ये जो हमारी एकता और अखंडता के बाद कि भारत में इस संविधान को जो स्थापित किया गया या उसको स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 की डेट लिखी हुई है प्रेम्बल में। तो भारतीय प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को उस पर अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, और गिव टू अवरसेल्फ के जो वर्ड हैं वो लिखे गए हैं प्रस्तावना पर।
तो प्रस्तावना पर विक्रमी संवत यानी विक्रमी इरा के बारे में लिखा हुआ है, जो डेट है उसमें विक्रमी इरा की है। तो प्रस्तावना भारत के आइडियल, एम, ड्रीम की आदि कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। अब क्वेश्चन आते हैं प्रस्तावना में कितनी बार अमेंड हुआ है, यानी चेंजेस कितनी बार हुए हैं। तो प्रस्तावना जो है एक बार अमेंडेड हुई थी। तो प्रस्तावना को 42 अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन से, तो 42 अमेंडमेंट था हमारा, ये जो है 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। इसके अलावा एकता और अखंडता वर्ड को भी इसमें ऐड किया गया था। तो ये था 42वां संशोधन 1976। फिर आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का पार्ट माना गया, ऑर्गन माना गया, और इसको पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है, ये इसके बारे में कहा गया। तो प्रेम्बल जो है देश का एक फिलॉसफी है, देश का दर्शन है, जो देश के आदर्शों को प्रतिस्थापित करती है। इसके बारे में आमतौर पे यही क्वेश्चन आते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है, देश की संप्रभुता कहाँ है। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पार्ट से। तो जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट को कह देते हैं यूनियन एंड इट्स स्टेट, तो यानी भारत और भारत के राज्य। तो पहला पार्ट है, तो ये आर्टिकल आते हैं 1 to 4। तो क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट में कि फर्स्ट आर्टिकल जो है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसे कहते हैं राज्यों का एक संघ। तो इस राज्यों के संघ में प्रेजेंटली 29 स्टेट आते हैं और 7 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो भारत जो है 29 और 7 इन सब से मिलकर बनता है एक यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोर पावरफुल है। तो हमने जो फेडरल सिस्टम, जो यूनियन गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लिया है, वो कनाडा से लिया है। तो कनाडा का सिस्टम है जिससे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाया है। अब क्वेश्चन आता है भारत में राज्यों का निर्माण। तो राज्यों का निर्माण करती है संसद, यानी पार्लियामेंट जो है हमारे देश में राज्यों का निर्माण करती है। तो राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउस हैं। तो अगर किसी स्टेट को क्रिएट करना है तो उसका जो बिल है, या जो उसका जो बिल होगा जिसको हम इंट्रोडक्शन करते हैं, या किसी बिल को हम किसी हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन सा हाउस होगा, तो वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो स्टेट बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस में। फिर क्वेश्चन आता है ऐसे स्टेट बिल को राष्ट्रपति से पहले ही पूर्व अनुमति मिलती है, राष्ट्रपति ही उसको इंट्रोड्यूस कराता है। फिर क्वेश्चन आएंगे किस मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। तो ऐसा बिल जो है नॉर्मल वोटिंग से या नॉर्मल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, यानी 50 या 51% से ही वोटिंग होनी चाहिए दोनों हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। फिर क्वेश्चन आता है सबसे पहला राज्य, भारत में जो राज्यों की स्थापना हुई, तो उसमें आता है 1952 में आंध्र प्रदेश बना था, पहला स्टेट है वो, और वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक यानी भाषा आधारित राज्य भी था वो आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद क्या हुआ, भाषागत मुद्दा काफ़ी विवादित हो गया, देश में लैंग्वेज स्टेट के रूप में काफ़ी डिमांड उठी। तो 1953 और 56 के बीच में, 53-56 के बीच में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो 1956 में फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में उस समय 14 राज्यों का गठन हुआ और 14 स्टेट आएंगे, और उस समय 5 यूटी, तो 5 यूटी का निर्माण हुआ था 1956 में। तो उसके बाद से लगातार राज्यों का निर्माण हुआ है, जैसे वर्तमान में 29 है, तो उसके बाद ही सारे राज्य 14 से 29 तक पहुंचे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि गुजरात और बॉम्बे का निर्माण, तो 1960 में बने थे, बम्बई महाराष्ट्र बना और गुजरात राज्य का निर्माण हुआ 60 में। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको कि और कौन कौन से राज्य, जैसे हरियाणा बना था 1966 में, पंजाब को डिवाइड करने के बाद बना था। 1974-75 में सिक्किम बना है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। फिर 2000 में छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड और
झारखंड, 3 राज्यों का निर्माण हुआ। ये 26, 27 और 28वें राज्य थे। फिर 29वां राज्य जो बना है वो 2014 में तेलंगाना बना है। तो ये राज्य बने हैं अभी तक 29। यूटी आते हैं, यूटी शुरू में 5 थे, फिर बाद में क्या हुआ, कुछ यूटी बने, जैसे दिल्ली से शुरू से ही था, चंडीगढ़ बाद में बना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। फिर 1954 के बाद पौंडीचेरी को यूटी बनाया गया था। इसके बाद जो है हमारे देश में आपको पता है 1961 में जो दादर नगर हवेली और दमन दीव का मर्जर हुआ था, उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को भी यूटी के रूप में क्रिएट किया गया। तो वर्तमान में 7 यूटी आते हैं और 29 स्टेट हैं। तो ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट वाइज। तो भारत में राज्यों का निर्माण आपको पता है संसद करती है, और सबसे मेन अथॉरिटी जो है संसद करती है। सीमाओं में परिवर्तन, बॉर्डर चेंज करना है, बॉर्डर जो इनके स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको लेकर अगर किसी स्टेट को रजामंद करना है तो वो अगर एडजस्टमेंट होगी वो संसद के द्वारा होगी। नेम चेंज, अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है तो नाम बदलना भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संसद का ही काम होता है। तो पहला पार्ट यूनियन स्टेट का है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, और इसमें राज्यों का निर्माण भी पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव हाउस के पास ही है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।